नमस्कार बच्चों। काले काले मेघा पानी दे पाठ के अध्ययन के दूसरे भाग में हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों को देखेंगे, महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे, उन पंक्तियों को, उन गद्यांशों को जिसमें पाठ का मूल निहित है, जिसमें पाठ का उद्देश्य निहित है। बच्चों, आप सभी को पता है कि कोई भी पाठ, चाहे वो गद्य की कोई भी विधा हो, चाहे वो संस्मरण हो, लेख हो, निबंध हो, कहानी हो, कुछ भी लिखने के पहले लेखक के मन में उस लेखन का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को समझना, जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। और अगर उस उद्देश्य को हम समझ गए तब उस पाठ का अध्ययन परिपूर्ण माना जाता है। हर तरीके से वो बेहतर होता है, चाहे पाठ को समझने की बात हो, ज्ञान की बात हो या फिर परीक्षा की बात हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और जैसा कि शुरुआत ही हो रही है कि उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र सेना या मेढक मंडली। यहाँ से प्रश्न भी आता है अक्सर करके, तो गौर करेंगे इसको क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है। उन लोगों, कौन लोग? सारांश में चर्चा हुई थी इस बात की कि जब आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाता है, बारिश का कहीं नाम मात्र भी नहीं है, जब चारों तरफ सूखा पड़ जाता है, हाहाकार मच जाता है, धरती भी सूख करके फटने लगती है, खेतों में पपड़ियां उभरने लगती हैं, नदी तालाब सब कुछ सूख जाता है, चारों तरफ त्राहिमाम 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 होने लगता है। ऐसे समय में जब सारा पूजा पाठ करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता है, तब अंत में इंद्र सेना निकलती है। एक रिवाज है, एक परंपरा है, चाहे भले ही उसको वैज्ञानिक कसौटी पर कसने पर वो परंपरा खरी न उतरे, किंतु ये परंपरा है, ग्रामीण लोक जीवन की एक परंपरा है और एक जीवन शैली है। इंद्र सेना निकलती है, गंगा माँ का जयकारा लगाती है और नंग धड़ंग होकर के निकलती है। और इसके बाद जब वो गाँव में, गलियों में जाते हैं तो वहाँ पर छज्जों के ऊपर तमाम महिलाएं इकट्ठा होती हैं और वो अपने घर में जो संचित जल होता है, जो जल इकट्ठा करके रखा गया होता है, उसी जल को बाल्टी से या किसी पात्र से उनके ऊपर फेंकती हैं और फिर वे उसी में लौटते हैं। उस पानी से उत्पन्न जो कीचड़ होता है, उस कीचड़ में लौटते हैं, गंगा माँ का जयकारा लगाते हैं और उनका यह विश्वास होता है कि ऐसा करने से इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। अब दो नाम है इसका, अक्सर करके प्रश्न आता है, इंद्र सेना क्यों कहा जाता है, मेढक मंडली क्यों कहा जाता है, कौन कहता है, किस लिए कहता है। इंद्र सेना ये कुछ 16 से 18 वर्ष के जो लड़के हैं, जो किशोरावस्था के लड़के हैं, वे जाते हैं नंग धड़ंग होकर के, गली गली घूमते हैं, पानी की मांग करते हैं, पानी मांगते हैं, गंगा माँ का जयकारा लगाते हैं। तो जो लोग, जिन लोगों की आस्था है इनके प्रति, जिनका विश्वास है कि इनका ऐसा करने से वाकई इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, वे लोग इनको सम्मान में इंद्र सेना कहते हैं, या ये लोग भी अपने सम्मान में अपने आप को इंद्र सेना कहते हैं। लेकिन जिन लोगों को इनका कृत्य पसंद नहीं आता, वे लोग इनके हरकतों को देख करके इन्हें मेढक मंडली का नाम देते हैं कि ये लोग मेढक जैसी हरकत करते हैं, इसलिए ये मेढक मंडली के हैं। तो ये लोग शुरू करते हैं और इससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भले ही इसका कोई वैज्ञानिक आधार ना हो, लेकिन कुछ लोगों के मन में थोड़ा सा हौसला जरूर आता है, थोड़ा आत्मविश्वास आता है और हताशा निराशा के बीच, सूखे के बीच थोड़ी सी आशा और थोड़ी सी सरसता आती है। ये लोग गीत भी गाते हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। यह भी एक लोक जीवन का, ग्रामीण जीवन का पारंपरिक गीत है। भारत उत्सव धर्मी देश है। हम निराशा के बीच भी आशा की किरण खोज लेते हैं और कष्ट को, दुख को भी हम रागमय बना देते हैं। तो ऐसे ही है कि काले मेघा को पुकार रहे हैं कि पानी दो, बारिश हो, गगरी फूटी। ये इस बात का आशय है कि घोर सूखा है, चारों तरफ चटक रहा है, गगरी फूट रही है सूख करके,
धरती टूट रही है, खेतों में पपड़ियां उभर रही हैं, बैल प्यासा। भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय कृषि में, ग्रामीण जीवन में बैलों का, पशुओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। और अगर बारिश नहीं होगी, मानसून नहीं आएगा, फसलें नहीं होंगी, तो जैसे मनुष्य का जीवन दुभर होगा, वैसे ही पशुओं का जीवन भी दुभर हो जाएगा। पानी दे गुड़धानी दे, अगर पानी और बारिश होगा तभी गुड़धानी मिलेगा। गुड़धानी एक खाने की सामग्री है जो बेसन, चने और गुड़ से बनाया जाता है। तो ये तभी मिलेगा जब बारिश होगी, जब मानसून होगा। उछलते कूदते ये लोग चलते रहते हैं, टेरते रहते हैं, पानी की मांग करते रहते हैं। और ऐसे समय में जब चारों तरफ घोर सूखा पड़ा हुआ है, पानी के एक एक बूंद के लिए लोग मोहताज हो गए हैं, भयानक लू चल रही है, लोग सूख रहे हैं, तालाब, पोखरे, हैंडपंप, कहीं पानी ही नहीं रह गया है। ऐसे समय में जो घर में संचित जल होता है पीने का, उसे लोग बेरहमी के साथ इनके ऊपर फेंकते हैं। और यह बात लेखक को नागवार गुजरता है। कारण यह है कि लेखक प्रगतिशील विचारधारा का है, उसकी सोच वैज्ञानिक है, और इसलिए उसका मानना है कि यह अंधविश्वास है। ऐसे समय में जब चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, जब पानी का एक एक बूंद के लिए लोग मोहताज हो रहे हैं, ऐसे वक्त में यह पानी की निर्मम बर्बादी है। और जो लोग यह कृत्य कर रहे हैं, अगर ये वाकई इंद्र भगवान की सेना है, तो क्यों नहीं सीधे पानी मांग ले रहे हैं? क्यों दर दर भटक रहे हैं पानी के लिए? क्यों गली गली में ये लोग पानी मांग रहे हैं, जबकि इतनी पानी की दिक्कत है? तो ऐसे समय में अगर देखा जाए तो गांव में स्थिति बहुत खराब रहती है। शहर में तो मान लीजिए थोड़ी व्यवस्था कुछ अलग होती है, लेकिन गांव की स्थिति कुछ ज्यादा ही बेकार रहती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार इस पाठ में जीजी का है। पाठ आपने पढ़ा होगा, पढ़ना बहुत जरूरी है। जब पढ़ेंगे तब ये बातें समझ में आ पाएंगी। जीजी रिश्ते में तो कुछ, रिश्ते में सीधे तौर पर नहीं कुछ लगती लेखक की, लेकिन मां से भी बड़ी हैं और बहुत मानती हैं। और परंपराओं में, पूजा पाठ, इनमें उनकी अटूट आस्था है, अटूट विश्वास है। और छोटा से छोटा जो भी पर्व होता है, उन पर्वों में जो भी कर्मकांड होते हैं, उसको विधि विधान से जीजी करती हैं। और करती ही नहीं है, बल्कि अपने हर पूजा पाठ में लेखक को शामिल करती हैं, उसी से ज्यादातर काम करवाती हैं, इसलिए कि इस कर्मकांड का पुण्य लेखक को मिले, उसका जीवन सफल हो। और लेखक करता भी हंसते हंसते। वैज्ञानिक सोच होने के बावजूद बहुत से कर्मकांड ऐसे हैं, बहुत से कृत्य ऐसे हैं जिनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है, जो सीधे तौर पर अंधविश्वास नजर आते हैं। और आपके साथ भी अक्सर होता होगा। बच्चों, यही बात समझने का है इसमें, क्योंकि यही एक प्रकार का द्वंद्व है और यही कहना चाह रहा है लेखक, यही प्रश्न छोड़ रहा है लेखक। इस बात को समझिए कि क्या वैज्ञानिक कसौटी पर कस के अगर कोई परंपरा वैज्ञानिक कसौटी पर खरा न उतरे, तो क्या उस परंपरा को त्याग देना चाहिए? और अगर उसे त्याग दिया जाए तो क्या हमारे संस्कृति के लिए खतरा नहीं है? क्या यह हमारे संस्कृति के लिए घातक नहीं है? क्या हमारे संस्कृति का पतन नहीं होगा? क्या हमारी जो लोक जीवन शैली है, क्या उस लोक जीवन शैली में व्यवधान नहीं आएगा? बहुत सी परंपराएं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी मनोवैज्ञानिक आधार है उसका। और अगर वे परंपराएं जो किसी जात, व्यक्ति, समुदाय, धर्म, संप्रदाय या मानवता के लिए किसी प्रकार का भेदभाव या संकट न उत्पन्न करें, अगर वो भले ही उनका वैज्ञानिक आधार ना हो, भले ही वो प्रासंगिक ना हो, तब भी क्या उसको चलते देना नहीं रहना चाहिए? क्या उसको चलने देना चाहिए या नहीं चलने देना चाहिए? यह प्रश्न है। क्योंकि अगर अंधविश्वास मान करके हर परंपरा को हम तोड़ेंगे, तो हमारे संस्कृति में एक रिक्तता आएगा, हमारे परंपराओं में एक खालीपन आएगा। और जैसे भी यहां पर आप देख रहे हैं कि जब कोई बस नहीं चल रहा है, तो उसमें इस तरह का प्रपंच करना, भले ही वैज्ञानिक आधार नहीं, भले ही कीचड़ में लौटने से बारिश ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को दिलासा
जरूर इससे मिल रहा है। लोगों को आत्मविश्वास मिल रहा है, लोगों को हौसला मिल रहा है, हताशा और निराशा के बीच रोशनी की एक किरण तो मिल रही है। झूठा ही सही, दिलासा तो है। तो हताश और निराश होकर बैठने से बेहतर है कि कुछ भी ऐसा उद्यम करो जिससे कि हमारे अंदर कुछ आत्मविश्वास आए। तो बहुत सी परंपराओं का महत्व सिर्फ इसलिए है, लेकिन अगर हर चीज को आप वैज्ञानिक की कसौटी पर कसेंगे, और यही कारण है कि आपके दादा दादी नाना नानी बहुत से ऐसे कर्मकांड करते हैं जिनमें आपका रत्ती मात्र भी विश्वास नहीं है, आप पढ़े लिखे प्रगतिशील हैं, फिर भी आप बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लेते हैं, उसको करते हैं अपने दादा दादी को खुश करने के लिए। क्योंकि विश्वास और आस्था के आगे विज्ञान का तर्क नहीं चलता, और सारे तर्कों के ऊपर रिश्तों का प्रेम, रिश्तों का रस होता है। तो रिश्तों का रस बड़ा है या वैज्ञानिक तर्क बड़ा है, यह सोचना है। लेकिन इस बार जब जीजी ने लेखक को बाल्टी दिया कि ले जाओ पानी, क्योंकि जीजी नहीं ले जा पा रही थी बाल्टी की, ये पानी तुम भी गिरा दो, तो इस बार लेखक इस पैराग्राफ में, ये जो पैराग्राफ है इसमें उसी का जिक्र है, बिल्कुल साफ साफ मना कर देता है। क्योंकि आर्य समाज से जुड़े होने के कारण थोड़ा सा कुछ समाज सुधार का जो एक जोश है लेखक के अंदर, वो जोश इस तरह के कृत्य करने से साफ साफ मना कर रहा है इसका अंतर्मन कि नहीं, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ कोरा अंधविश्वास है। ऐसे कोरे अंधविश्वास को बढ़ावा मैं कतई नहीं दूंगा। साफ साफ मना कर देता है, खिसिया जाता है, मुंह फुलाकर एक तरफ खड़ा हो जाता है। जीजी भी थोड़े देर के लिए तमतमा जाती हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद प्यार से उसको समझाती हैं, और समझाते हुए क्या कहती हैं, इसको समझने की जरूरत है, यह आवश्यक है। क्योंकि यहां पर जो बातें हैं उसका नैतिक आधार है, उसका सांस्कृतिक आधार है, और बहुत सी बातों का वैज्ञानिक आधार न रहते हुए भी नैतिक और सांस्कृतिक आधार होता है, मूल्यों से उसका एक जुड़ाव होता है। वही बात यहां पर करें कि देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ये जीजी की सोच है, और ये कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का भी आधार है, जहां पर दान को सर्वोपरि बताया गया है। और वही उदाहरण, वही तर्क प्यार से समझा रही हैं लेखक को जीजी, कि ऋषि मुनियों ने भी दान को सबसे ऊंचा बताया है। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, और दान क्या है? दान कीमती वस्तु का किया जाता है। इसलिए यह पानी की बर्बादी नहीं, इसको दूसरे नजरिए से समझो। तुम इसे बर्बादी कर रहे हो, लेकिन बर्बादी नहीं है, जल का चढ़ावा है, जल का अर्घ्य है। यह तो चढ़ाया जा रहा है इंद्रदेव को खुश करने के लिए। लेकिन लेखक बिल्कुल, उसका जो किशोर मन है, उसका जो प्रगतिशील दृष्टिकोण है, उसकी जो वैज्ञानिक सोच है, और उसके अंदर जो समाज सुधार का जुनून और जोश भरा हुआ है, वो कतई इसको मानने को तैयार नहीं है। और सीधे कहता है कि काहे को ऋषि मुनियों को बदनाम करती हो जीजी, ऋषि मुनियों का क्या कसूर। कुछ देर जीजी चुप रही। ये समझने की जरूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, और यहाँ से काफ़ी प्रश्न भी बनते हैं, और कहीं ना कहीं पाठ का पूरा मूल, पाठ का द्वंद्व क्या है, वो द्वंद्व पूरा का पूरा समझ में आएगा। पूरा का पूरा मूल यहीं पर है, लेखक का पानी गिराने से इनकार करना, और फिर जीजी का आस्था और विश्वास से भरा हुआ तर्क, जिस आस्था और विश्वास से भरे हुए तर्क के सामने विज्ञान की युक्ति परास्त हो रही है। विज्ञान परास्त हो रहा है। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए है, उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे, तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपने जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे। तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। बड़ी चीज है।
कभी कभी यह देखने में आता है कि बहुत ही जब कोई चीज घर में बेकार हो जाता है, कबाड़ हो जाता है, तो उसको हम दान देने के लिए ले जाते हैं। लेकिन नहीं, यहां जीजी का मानना है और हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है कि दान या त्याग प्रिय वस्तु का किया जाता है। जिस वस्तु का हमारे लिए कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है, उसका त्याग क्या, और तभी हमको फल मिलता है। लेकिन जीजी का यह तर्क भी लेखक को ढकोसला लगता है। फिर जीजी बड़े प्यार से कह रही हैं कि देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखिए कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। एक ऐसा तर्क जिसका वास्तव में कोई भी वैज्ञानिक, और प्रश्न बनता है इस पर, अक्सर प्रश्न बनता है कि जीजी ने क्या तर्क दिया लेखक को बनाने के लिए। क्या इस तर्क से आप सहमत हैं? कतई हम सहमत नहीं है, क्योंकि यह तर्क वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल जरा भी उचित और सही नहीं है। लेकिन आस्था और विश्वास है, और विश्वास के इस तर्क के आगे वास्तव में फिर वैज्ञानिक तर्क दे पाना बड़ा मुश्किल है। इनका कहना है कि देखो, 2-4-10 मन गेहूं प्राप्त करने के लिए 2-4 किलो गेहूं क्या करते हैं, हम खेतों में छींटते हैं क्यारी बना करके। क्यारी बना करके जब उसमें छींटते हैं, थोड़ा सा जब बीज बोते हैं, थोड़ा सा जब अनाज छींटते हैं, तो खूब ढेर सारी फसल, ढेर सारा अनाज होता है। उसी प्रकार से यह जो पानी हम गिरा रहे हैं, यह पानी की बुआई है। यह जब पानी हम बोएंगे, इन इंद्र सेना के ऊपर गिराएंगे, तपती हुई धरती को सिंचित करेंगे, तो चारों तरफ मेघ घुमड़ घुमड़ करके बारिश करेंगे, और फिर सब कुछ पानी पानी हो जाएगा, सब कुछ धन-धान्य से भर जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है दीदी का। और यहाँ पर इस तरह की बातों को सुनने के बाद वास्तव में जो वैज्ञानिक तर्क वितर्क होता है वो पिछड़ने लगता है, वो हारने लगता है। एक बहुत अच्छी बात, बहुत ही तार्किक बात जीजी कहती हैं कि सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना अठगुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। हर व्यक्ति को अपना आचरण सुधारना होगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना आचरण सुधारेगा, तभी समाज का आचरण सुधरेगा, तभी सभी का आचरण सुधरेगा। हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि अच्छा आचरण करो, लेकिन खुद अपना आचरण नहीं सुधारते हैं, तो फिर हम दूसरों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? ऋषि मुनियों ने कहा है कि पहले दो तब प्राप्त करो। ये हमारी भारतीय संस्कृति भी है, ये हमारे मूल्य हैं कि पहले कुछ दो, देने की भावना होनी चाहिए, पाने की नहीं। तो अगर हम अपने संस्कृति को देखें, अपनी परंपराओं को देखें, तो जीजी का यह तर्क तो सही ठहरता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और भारतीय संस्कृति हमेशा दान में विश्वास करती है, देने में विश्वास करती है, पाने में उसका विश्वास कम रहता है। इसलिए हम सबको अच्छा आचरण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जब आचरण करेगा तो सबका आचरण खुद ब खुद सुधरेगा। हम जब खुद आगे बढ़ करके दान देंगे तो सभी लोग दान देंगे, सब लोग देने के बारे में सोचेंगे, सब लोग प्रजा के हित के बारे में सोच रहे हैं। एक और बात इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर इसमें प्रश्न भी आता है, ये गद्यांश भी आता है, बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है। ये जो अंडरलाइन है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से इसको, कि सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। सिर्फ यही सच नहीं, जो कहते हैं ना कि यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं, बल्कि यह भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा। एक कहावत है ना कि जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसे राजा होती है वैसी तरह की प्रजा होती है, लेकिन सत्य यही नहीं है। सिर्फ राजा ही प्रजा के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि प्रजा भी राजा के लिए जिम्मेदार है। एक बेहतर शासक के लिए प्रजा का भी बेहतर होना आवश्यक है। अगर प्रजा खुद जागरूक नहीं है, खुद कर्मठ नहीं है, तो राजा स्वयं अकर्मण्य हो जाएगा। इसलिए सिर्फ राजा का ही प्रभाव प्रजा पर नहीं पड़ता, बल्कि प्रजा का प्रभाव भी राजा पर पड़ता है। जिस प्रकार से राजा के अच्छा होने से प्रजा अच्छी होती है, उसी प्रकार से प्रजा के अच्छा होने से राजा अच्छी होती है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। बहुत बड़ा और बहुत ही कटु सत्य है। यह जीजी का एक अनुभव है। वो पढ़ी लिखी भले ही नहीं है,
लेकिन उनका अनुभव है, उनके अंदर का नैतिक मूल्य है। और गांधी जी का वो अक्सर बात करती थी, गांधी जी से बड़ा प्रभावित भी रहती है। अंत में लेखक यहां पर कहता है कि इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए। बहुत दिन हो गया, 50 वर्ष से ज्यादा हो गया, लेकिन ये बातें आज भी वैसे ही मेरे मन में दर्ज हैं। और कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। आज हम देश के लिए क्या करते हैं? हमारी संस्कृति की सोच, हमारी संस्कृति ये है। हमारे पूर्वज इस तरह की सोच रखा करते थे कि पहले दो फिर पाओ। कर्तव्य बोध ज्यादा था, अधिकार बोध बाद में। लेकिन आज क्या है? आज सिर्फ डिमांड करते हैं, हम सिर्फ मांग करते हैं। हम पहले लोग कहते थे कि हम स्वयं का आचरण सुधारें, बाकी अपने आप सुधर जाएंगे। लेकिन आज हम बैठे बैठे भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, बैठे बैठे दूसरों के आचरण की बात करते हैं, लेकिन स्वयं अपने आचरण को देखने का प्रयास नहीं करते, स्वयं अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करते। हम सिर्फ बुरा देखने जाते हैं, अपने मन के बुराई को नहीं देखते हैं। तो ये बात अब कचोटती यहां पर थोड़ा दार्शनिक हो गया इस लेख के माध्यम से लेखक, कि इस तरह की संस्कृति, इस तरह के परंपराओं से समृद्ध देश में आज क्या हुआ है? आज भ्रष्टाचार का बोलबाला किस लिए हुआ है? क्योंकि लोगों के अंदर अधिकार बोध ज्यादा है, कर्तव्य बोध बहुत कम है। और अंत में कहीं ना कहीं देश में जो भ्रष्टाचार की स्थिति है और जो योजनाओं का सही जगह तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाना है, उसके ऊपर एक प्रकार से अफसोस जाहिर कर रहा है, दुख जाहिर करते हुए अंत में लेखक का कहना है कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? ये क्या है? झमाझम बारिश होती है, लेकिन फिर भी गगरी जो फूटी थी वो फूटी ही रह गई, बैल जो प्यासे थे वो प्यासे ही रह गए। अर्थात तमाम सरकारें आती हैं, तमाम योजनाएं आती हैं, गरीबी दूर करने की बात होती है, गरीबी के लिए योजनाएं आती हैं, गरीबों के लिए सुविधाएं आती हैं। तमाम सुविधाओं और योजनाओं के बावजूद जो भ्रष्टाचार रूपी दानव बैठा हुआ है, जो भ्रष्टाचार रूपी अकाल बैठा हुआ है, उस भ्रष्टाचार रूपी अकाल के गाल में सब कुछ समाहित हो जाता है और गरीब की गरीबी जस की तस रह जाती है, भूखा भूखा ही रह जाता है। योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। कारण यह है कि सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। हम जो भ्रष्टाचार से मुक्त होने की बात करते हैं, वे भी कहीं ना कहीं चुपके से, धीरे से, अनचाहे अनजाने में भ्रष्टाचार की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। कहीं आप भी तो नहीं हो रहे हैं? तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह भी संदेश देने का प्रयास किया है। साथ ही साथ यह प्रश्न छोड़ता है आपके ऊपर कि क्या इस तरह की परंपराएं, देखिए एक बात साफ समझ लीजिए कि वे परंपराएं जो किसी व्यक्ति के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए, संप्रदाय के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए खतरा हैं, वास्तव में उन परंपराओं को, उन अंधविश्वासों को अंधविश्वास मान करके हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। लेकिन वे परंपराएं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिक आधार है, कुछ सांस्कृतिक आधार है, कुछ पारंपरिक आधार है, कुछ भी अगर ऐसा आधार है जिसको करके लोग अपने जीवन को थोड़ा सरस बना सकते हैं, तो भले ही उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं हो, क्या उसको चलने देना चाहिए? और नहीं चलने देना चाहिए तो क्या इससे हमारी परंपराओं और हमारे संस्कृति पर क्या कोई खतरा नहीं आएगा? क्या हमारे संस्कृति का पतन नहीं होगा? क्या हमारे परंपराओं का ह्रास नहीं होगा? यह बात सोचने की है, यह बात विचारने की है। आप लोग भी इस पर विचार करिएगा और इसके अगले भाग में हम लोग आएंगे इसके बोधात्मक प्रश्नों को लेकर के। उम्मीद है आप इस पाठ को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।